12 लोगों ने 48 घंटे तक लगातार 14 साल की बच्ची के साथ किया बलात्कार। जी हाँ दोस्तों, इस सच्ची घटनाओं को सुनकर आपके भी दिल दहल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मौर्य स्वागत करता हूँ आपके इस सपना सफर वारदात तक चैनल पर। दरअसल ये मामला है महाराष्ट्र होने के बनवारी ठेरे के क्षेत्र का, जहाँ पर एक 14 साल की बच्ची होती है। वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहीं पर वो देर रात तक 10 बजे तक उसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो दोस्त नहीं आ पाता। तो वहीं पर वो बैठकर रोने लग जाती है। तो उसके बाद अचानक से एक ऑटो ड्राइवर की नज़र उस लड़की पर पहुंचती है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। तो वह उसके पास जाता है और उससे पूछताछ करता है कि आप क्यों रो रही हो। तो वह लड़की उससे बोलती है कि मेरा एक दोस्त आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो वह ऑटो ड्राइवर कहता है कि आपका दोस्त बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। दरअसल वह अपने किए पर शर्मिंदा है, इसलिए यहाँ पर नहीं आना चाहता। यदि आप चाहती हैं तो मैं आपको उसके पास तक छोड़ सकता हूँ। तो उसके बाद वह लड़की उसके साथ चलने लगती है और उसके बाद में उससे पानी भी मांगती है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप प्लीज़ मुझे पानी दे दीजिए। तो वह ऑटो ड्राइवर उसे अपने ऑटो में से उसको पानी देता है। तो वह लड़की उसे पीकर बेहोश होने लगती है। जैसे ही लड़की वहीं पर गिरी होती है, तो उससे पहले ऑटो ड्राइवर उसको अपने ऑटो में बिठा लेता है और उसके बाद में एक घने जंगल में ले जाता है, जहाँ पर उसको वह कई घंटे तक रखता है और उसका बलात्कार करता है। उसके बाद में वह एक छोटे से होटल पे ले जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। तो उसके बाद में जैसे ही उसे लड़की को वहाँ पर होश आना शुरू होता है, तो वहीं पर उसे होटल में 12 लोग बारी बारी से उसके साथ बलात्कार कर चुके होते हैं। उसके बाद वह लड़की उनसे अपने लिए गुहार मांगती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे पानी दीजिए। वह लड़की गिड़गिड़ाती है उनको सामने, लेकिन उन लोगों के दिल में बिल्कुल भी रहम नाम की चीज़ ही नहीं थी। उसके बाद में वहाँ पर कई घंटे और हो जाते हैं, लगभग दूसरी शाम हो जाती है और लड़की वहाँ पर गिर जाती है, रोती है और लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। लड़की को बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही है और उनके सामने गिड़गिड़ा रही है, लेकिन किसी को भी वहाँ पर रहम नाम की चीज़ ही नहीं आई। तो अचानक से एक लड़का होता है, उसको उसे लड़की पर रहम आ जाता है। तो वह लड़का उसे लड़की को दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है कि यहीं से अब वो चली जाएगी, लेकिन यहीं से और दूसरा रूट बदलते हैं। वहाँ पर छोड़ने के बाद जो है लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई परेशान हुई तो थी ही, पर वहाँ पर 2 लोग और होते हैं जो कि उस लड़की को लेकर चले जाते हैं और उसके साथ वो लोग भी बलात्कार करते हैं। लगभग 48 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद में वह व्यक्ति उस लड़की को एक रेलवे में छोड़ देते हैं। वह रेल उत्तर की तरफ जा रही होती है और उसके बाद में वहाँ पर बहुत सारे लोग उतरते चढ़ते हुए, लेकिन उस लड़की पर कोई लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन किसी की भी नज़र उस लड़की पर नहीं जाती। और उसके बाद में एक जीआरपी का जवान होता है, जो कि उस लड़की की हालत को देखकर समझ जाता है कोई ना कोई तो दिक्कत ज़रूर है। लेकिन जब वो जीआरपी का जवान उससे लड़की से पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपको कुछ परेशानी तो नहीं है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। उसे लगता है कि कहीं यह भी मुझे ले जाकर मेरे साथ बलात्कार नहीं करते। तो उसके बाद वह जवान क्या करता है कि वहीं पर चाइल्ड वाले जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास कॉल करता है और वहाँ पर संपर्क बने के बाद एक वहाँ से लेडीज़ कांस्टेबल आती है, उसको वहाँ से ले जाती है और एक माँ की तरह उसको प्यार करती है, दुलार करती है। खाना खिलाने के बाद जब उस लड़की को लगता है कि हाँ ये लोग ठीक हैं, तो उसके बाद में वह लेडीज़ कांस्टेबल उसके हाल को पूछती है, उसके साथ क्या क्या हुआ।
उसके बाद में जब उसका हाल सुनते हैं तो भाई दोनों लोग रोने लगते हैं। जो लेडीज़ कांस्टेबल होती है, जीआरपी का जवान होता है, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है और जब वो उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तो उसको हवाई जहाज़ के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है। लड़की के बयान के अनुसार पुलिस उस केस की बहुत ही अच्छे तरीके से जांच करती है, जैसे कि वह ऑटो ड्राइवर आया था तो उस ऑटो का नंबर कैमरे में कैद हो जाता है, जिसके कारण इस केस में 16 व्यक्तियों को पकड़ा जा चुका है। यहाँ पर जीआरपी के जवान का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए इतना ही कम है। यदि वो जीआरपी का जवान नहीं होता तो शायद इस केस में जितने भी व्यक्ति उठे इनको सज़ा नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मतलब हमारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचाना नहीं है। बस यही है कि आप सब जहाँ भी रहें सचेत रहें, ठीक रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।